Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class of Dariyarkam. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. I hope so all of you will be fine. Students, stay at home and stay safe. And if you are going outside, then wear mask. May Allah keep you and your family healthy in this pandemic condition. Amen. खड़े होकर पानी मत पियो। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि कोई शख्स खड़े होकर पानी पिए। सो स्टूडेंट्स, हमें पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर जॉइंट्स एंड बोन्स। Today we will start lecture number 20. We had started chapter number 11, circuit and electric current. Here is previous knowledge testing. Now who will tell me what is series current? Think about it. The current in which all components are connected with one. Very good. One loop. And what is unit of electrical energy? That is watt. It is denoted by W. Very good. Okay, today we will do bookwork and the long question. And before doing long question, we will revise the concept of those long question. Here we have first topic for revision: series circuit. Components are connected one after another in a single loop. Only one path for current to flow. You can see in this picture कि सारे components एक ही loop से attach हैं और single path है current के flow के लिए. Parallel circuit, components are connected in two or more loops, thus current flowing through different branches of the parallel circuit. Look at this picture. Here you can see different loops and current flow through different loops. This is called parallel circuit. Okay, next topic is effect of an electric current. First effect is heating effect of current. We discuss about it. When current flow in the wires become too much hot, and these appliances use that hotness and produce heat. करंट की वजह से वायर्स हॉट हो जाती हैं और ये अप्लायंसेस उसको हीट में ट्रांसफ़र करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं. केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट: ब्रेक अप द सॉल्यूशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. हमने पढ़ा था दो चीज़ें, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जो ब्रेक डाउन है उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और एक चीज़ की दूसरी चीज़ पे जो कोटिंग होती है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो इसकी रिम है उसको निकल से कोट किया गया. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस. हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, इट्स यूनिट इज ओहम. जो हिंड्रेंस होती है करंट की फ्लो में उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं. एंड रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वायर एंड द थिकनेस ऑफ वायर. लुक एट दिस पिक्चर. हमने जो वाटर पाइप्स थे उनको वायर से कंपेयर किया था. जितना पाइप लंबा और पतला होगा, इसी तरह जितनी वायर लंबी होगी पतली होगी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मोटी और छोटी वायर के. ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर. इट इज़ द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज वाट. ठीक है, वो रेट जिस पे एक डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में चेंज कर देती है. हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो जितने भी एप्लियंसेस हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, वो इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है? लाइट एनर्जी में. इसी तरह हम लोगों ने पीछे टोस्टर की एग्जाम्पल देखी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर रहा है. ओके, लास्ट टॉपिक इज MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. And we know that these are the small electromagnetic switch which act as fuse की तरह काम करते हैं, लेकिन उसकी तरह ब्लो आउट नहीं होते, जलते नहीं हैं, बल्कि ट्रिपिंग के थ्रू सर्किट को ब्रेक कर देते हैं. ओके, now open book page number 126 127 for reading, not for reading, for book work. हम रीड करेंगे और फिर बुक वर्क कंप्लीट करेंगे. ओके, here we have pencil should be in your hand. Put your book in front of you. Okay, first question है complete each of the following sentence by writing the correct term. The circuit provide only one path for the current. कौन सा ऐसा सर्किट है जिसमें only one path होता है? सीरीज सर्किट. वेरी गुड. फर्स्ट ब्लैंक में आप लोगों ने लिखना है सीरीज सर्किट. 1 यूनिट ऑन आवर इलेक्ट्रिसिटी मीटर. हमारा जो मीटर है उसके ऊपर कौन सा यूनिट यूज हो रहा है? वाट. ओके, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं?
वोल्ट्स में, तो थर्ड ब्लैंक में आप लोग वोल्ट्स लिखोगे। द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट दैट इज अम्पेयर्स, ठीक है, यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट दैट इज अम्पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, encircle the correct answer in the following. Electric current is the flow of electron. You will circle the option C. The potential difference in circuit between two points is measured in volts. पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ गई है, वो हमेशा वोल्ट्स में मेजर होता है। विच वन इज़ एन इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता, दैट इज़ ग्लास, बाकी सारी मेटल्स हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, थिकनेस ऑफ द वायर। द डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल मीटर मीन डिफरेंस मीन वोल्टेज, और उसको मेजर कौन करता है, वोल्ट मीटर। ओके, लास्ट MCQs is when there are more than one path for a circuit to flow, the circuit is called parallel circuit. Very good, एक से ज़्यादा पाथ हैं तो कौन सा सर्किट होगा, पैरेलल सर्किट। Okay students, here is your long question. You will firstly prepare your page for long questions. I hope so आप सबने short questions अपनी notebook पे कर लिए होंगे। आपने क्या करना है, पेज पे रेडी करना है, फिर long question after unit name you will give the heading of long question and then you will write question number 4, describe series and parallel circuits in detail. फिर इन दोनों की बिल्कुल ऐसी headings दे के आप लोगों ने इसको explain करना है। उस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द करंट, और बिल्कुल इसी तरह से हीटिंग और केमिकल इफेक्ट्स भी राइट कर लेने हैं। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर एंड MCB, ठीक है, इनका भी आपने इसी तरह से हेडिंग देनी है, पहले रेजिस्टेंस की, फिर उसको एक्सप्लेन करके लिखना है, इलेक्ट्रिकल पावर की फिर उसको लिखना है, और फिर MCB। Okay, this is your homework for today. I hope so all of you will done it. Now who will tell me what is MCBs? Yes, think about it. These are the small electromagnetic switch which act as fuse. Very good. And what are parallel circuits? The circuits in which components are attached more than one loop are called parallel circuits. Very good. Now open your diaries and note your diary. Your diary is write and learn question number 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 आप लोगों ने अपनी बुक पे करना है, एंड 4 5 6 ऑन योर notebook, and also learn these questions. Have a nice day. Allah Hafiz.